नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के रिजल्ट मंगलवार को सामने आए। हरियाणा में भाजपा ने जीत हासिल की है, पार्टी को 48 सीटें मिली है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 29 सीटें मिली है। चुनाव के नतीजे आने पर प्रधानमंत्री मोदी शाम 8 बजे दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, आज नवरात्र का छठा दिन, भाजपा की सरकार तीसरी बार हरियाणा में आई, हमें हर जाति हर वर्ग ने वोट दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई। जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद शांतिपूर्ण चुनाव हुए। हरियाणा के लोगों ने इस बार कमाल कर दिया। आज नवरात्रि का छठा दिन है। मां कात्यायनी की आराधना का दिन है। मां कात्यायनी शेर पर विराजमान होकर हाथ में कमल को धारण किए हुए हैं। हम सभी को आशीर्वाद दे रही है। ऐसे पावन दिन हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। हर जाति हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। साथियों, जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए। वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, उसमें वोट शेयर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जीत हासिल करने वाले सभी उम्मीदवारों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को उनके तप और तपस्या के लिए नमन करता हूं। में रहता था। हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए। 13 चुनावों में से 10 चुनावों में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली, लेकिन इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया है वो अभूतपूर्व है। वो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को
हरियाणा में फिर से मौका मिला हो, ये भारतीय जनता पार्टी को तो वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के रिजल्ट मंगलवार को सामने आ गए। हरियाणा में बीजेपी ने जीत हासिल की, पार्टी को 48 सीटें मिली हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 29 सीटें मिली हैं। चुनाव के नतीजे आने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ये जो जीत हरियाणा में हमने हासिल की और जो जम्मू कश्मीर में भी हमने अपना वोट शेयर बढ़ाया, ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो जनता ने विश्वास व्यक्त किया, मत व्यक्त किया, ये उसका परिणाम है कि आज जब कांग्रेस के लोग हर तरीके से झूठ फैलाने में लगे थे, उस समय जनता ने उनकी एक नहीं सुनी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई। ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। आपने पिछले 23 सालों में जिस कार्यकर्ता भाव से, जिस समर्पण भाव से देश की तस्वीर को बदलने के लिए अथक प्रयास किया है, ये उसका नतीजा है कि आज हम हरियाणा हो चाहे देश का मिजाज हो, वो हम देखते हैं वो मोदीमय है। और यह बात फिर से साबित होती है कि मोदी है तो और ये मोदी की गारंटी है। मित्रों, हम सबको जानना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की राजनीति की रिवायत को बदल डाला है। हमने देश में राजनीति देखी है, 10 साल पहले हम देखते रहे हैं। कांग्रेस जातिवाद को आगे बढ़ाती रही है, कांग्रेस भाई भतीजावाद को आगे बढ़ाती रही है और आज भी जातिवाद में लोगों को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हमने देखा है किस तरीके से परिवारवाद को कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाया, किस तरीके से भ्रष्टाचार पनपा। जहां कांग्रेस है वहां करप्शन है, जहां कांग्रेस है वहां कमीशन है, जहां कांग्रेस है वहां क्रिमिनलाइजेशन है। ये तीनों सीट कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं, ये हमको समझना चाहिए। लेकिन आपने इस रिवायत को बदला, भ्रष्टाचार को जड़मूल से समाप्त करने का किया। वहीं भाई भतीजावाद, वहीं परिवारवाद और इन सबको धत्ता दिखाते हुए आपने विकासवाद को आगे बढ़ाया और विकासवाद के साथ आपने देश को जोड़ा है। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी पत्नी सुमन सैनी के साथ लाडवा विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ज्योतिसर के श्रीमद् भागवत गीता की जन्मस्थली पर पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में विश्वास दिखाने के लिए राज्य के लोगों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। ये जीत हरियाणा के किसानों, महिलाओं और युवाओं की है। तय करता है। मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के गरीब ने, हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। ये सारा काम प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर उनका आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जो उनकी नीति है, जो उनकी आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद दिया। तो वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विचलित दिखे। उन्होंने कहा कि चुनाव आने वाले हैं,
किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज के चुनाव से सबसे बड़ी सीख यही है कि कभी भी अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। हर चुनाव, हर सीट मुश्किल होती है, हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। हर चुनाव जितना भगवान ने दिया है, खुश रहो और जनता की सेवा करो, देश की सेवा करो। अब चुनाव आने वाले हैं। पहली चीज तो किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है। मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना, अपने अपने एमएलए के साथ लड़ाई मत करना। सब लोग मेहनत करना, मेहनत नहीं करेंगे तो। और इस चुनाव के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका होगा, क्योंकि अब हम एमसीडी में हैं। जनता उम्मीद करती है भाई बेसिक चीज है, सफाई तो करेंगे, बाकी चीजें तो जनता माफ कर देगी, सफाई तो करेंगे। अपने अपने एरिया में घूम घूम के कोशिश करो कि कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए, कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए। उतना काम अगर आप करा देंगे, मुझे उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। अपने अपने इलाके में इतना कर देना मेरे कहने से। लड़ना मत, लड़ाई झगड़ा अप्रैल में कर लेंगे। अपना ही परिवार है, परिवार में लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है लड़ने झगड़ने में। लेकिन अब लड़ाई झगड़ा हम अब मार्च अप्रैल में करेंगे। अभी चुनाव जीतना एकमात्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फरवरी के महीने में चुनाव है, हम सबको मिलके उसके लिए काम करना। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ में हाथों में कटोरा लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। बताया गया कि सफाई व्यापारियों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर परेशान है, इसलिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता जुर्माना व्यापारी का ट्रक रोककर जीएसटी अधिकारी ने लाखों रुपए का जुर्माना लगाया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरठ कमिश्नरेट के सामने प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये व्यापारियों की जो आज अनदेखी कर रही है सरकार, व्यापारियों का जो उत्पीड़न हो रहा है, उसके विरोध में हम सब लोगों ने इकट्ठा होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सचिव है, हमारे सचिन अंकित मदन शर्मा जी, इनके नेतृत्व में हमने बड़ा एक धरना प्रदर्शन किया है। और हम ये सरकार को बताना चाहते हैं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि बिल्कुल व्यापारियों पर अगर जरा सी भी ज्यादती करी गई तो बहुत बड़ा एक आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। वहीं गोंडा जिले के आर्य नगर बलरामपुर महाराजगंज मार्ग पर गोपाल बाग के पास एक कार सवार ने 4 लोगों को रोक दिया। ये गाड़ी बहराइच में तैनात डिप्टी रेंजर की बताई गई है, जिसमें रौंदे हुए 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और परिजनों को देते हुए सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां पर तैनात डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया। दोनों बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर थाना खरगूपुर को ले गई। तो उत्तर प्रदेश के जालौन में तेलू भोज कार्यक्रम में शामिल हुए लगभग 70 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इस हादसे में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सभी पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू कर दिया है। पीड़ितों को पेट दर्द, उल्टी, दस्त और जीभ मचलाने जैसी समस्याएं हो गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तो वहीं अस्पताल में जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुदौली के कोलवा गांव में दुर्गा पूजा के लिए भव्य पंडाल बनाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने इसका निर्माण पर रोक लगाते हुए पंडाल को हटवा दिया। पूजा समिति के सभी लोग विरोध करने लगे। आपको बता दें कि रुदौली क्षेत्र के कोलवा गांव में पहले दूसरे स्थान पर दुर्गा प्रतिमा की पूजा होती थी। सूत्रों की माने तो पूर्व में यानी पहले मां दुर्गा प्रतिमा रखी जाती थी। वहां पर पर्याप्त जगह न होने की वजह से स्थान बदला गया। ग्रामीणों का यह कहना है कि सहमति से देवस्थान का चयन किया गया, जहां पर लगे पंडाल की मूर्ति रखने से पहले ही हटवा दिया गया। इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि परंपरागत जहां पहले से दुर्गा प्रतिमा रखी जाती थी वहां न रखकर दूसरे स्थल का चयन कर रहे हैं।
स्थान की भूमि होती है पूजा करने के लिए, धार्मिक स्थल के लिए होती है, शायद माना है। उसके बाद में अगर ये मतलब देवस्थान यहाँ पूजा नहीं होगी तो चलिए किसी के नाम पट्टा कर देते हैं, या कैसे भी किसी के यूज में तो आनी चाहिए। ये हमने ऐसे पड़ी है, हम लोगों ने मिट्टी भी डलवाई, हर चीज करा, उसके बाद में हम लोग तरस रहे हैं यहाँ बैठाने के लिए। क्या करें, इसके लिए प्रशासन आए, हमको बता दे भाई हम कहाँ बैठा है। हाँ, कहीं बता दे, जगह कहीं बता दे, हम बैठाने के तैयार है। और किसी के पर्सनल जमीन में कोई अब वो मना कर रहे हैं, जिसके दरवाजे बैठ रहे थे उनके यहाँ आप जाओगे तो आपको कुर्सी नहीं मिल पाएगी। इस समय इतनी परेशानी है। मैं ग्राम सभा कुलवा में वहाँ जो दुर्गा पूजा समिति है उसके अध्यक्ष राहुल यादव जी हैं। तो उनके द्वारा 2 दिन पहले हमसे बताया गया, यही तहसील में आए और उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र दे रखा था कि मेरी मूर्ति जो है पुलिस प्रशासन ने हटवा दिया जहाँ पे हम लोग रखते थे। तो फिर मैं भी गया था कल, तो जब वहां गया तो मैंने देखा कि मूर्ति का पंडाल तो कहीं पे है नहीं। फिर ग्रामीणों ने बताया कि जहां मूर्ति रखती थी वहां जगह कम थी, हम लोग नए स्थान पे रखना चाहते हैं बदल के। वो स्थान देवस्थान दर्ज है खतौनी में गांव का, और बगल में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, वहां पर 3 महीने पहले भंडारा भी हुआ था और वहां तमाम धार्मिक कार्यक्रम उस जमीन पे होते रहते। देवस्थान की आरक्षित भूमि है ग्राम सभा की। अब वो लोग वहां करना चाहते थे तो प्रशासनिक अधिकारियों का ने वहां पर उनको अनुमति नहीं दी, जबकि उप जिलाधिकारी की तरफ से पहले से अनुमति जारी है। उप जिलाधिकारी का कहना है कि हमने अनुमति पुराने स्थान के लिए दी थी। तो पंडाल हटाने की जानकारी तो हमको कल ही प्राप्त हुई। तो इस संबल में छात्रा पर इस्लाम कबूल कर शादी का दबाव बनाने के आरोपी कासिफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लव जिहाद से इस केस में आरोपी से परेशान होकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी और छात्रा के शादी से मना करने पर छात्रा को परेशान करने, अश्लील वीडियो फोटो वायरल करने जैसे तमाम गंभीर आरोप कासिफ पर लगे हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। संबल के थाना गुनौर क्षेत्र में कल सुबह 7 बजे के आसपास सूचना मिली थी पुलिस को कि एक बच्ची द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस मौके पे गई और शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शाम के समय थाना पुलिस पर उसके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें बताया गया कि बच्ची ने किसी व्यक्ति से क्षुब्ध होकर सुसाइड कमिट किया है। इसकी सूचना पर पुलिस ने तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और उसके आधार पर एक व्यक्ति जिसका नाम कासिम पुत्र मुन्ने है, जो 25 साल का है, उसी मोहल्ले का रहने वाला है, जिसका इस लड़की से काफी समय से प्रेम प्रसंग चला आ रहा है। उस वजह से क्षुब्ध होकर इस लड़की ने सुसाइड किया है। किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट मौके से बरामद नहीं किया गया है, बरामद नहीं हुआ है, लेकिन उसके मोबाइल को खंगाला जा रहा है, अक्यूज्ड के भी और जो जिसने सुसाइड किया उसके भी, और उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं मुआवजे की राशि की मांग को लेकर बाढ़ पीड़ितों ने सड़क जाम कर दिया। ताजा मामला मुंगेर के सफिया सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत जगदम्बापुर फरदा स्थित लखीसराय मुंगेर मुख्य सड़क मार्ग NH 80 के पास का है, जहां सैकड़ों की संख्या में मुआवजा राशि की मांग को लेकर बाढ़ पीड़ितों ने सड़कों पर उतरकर चक्का जाम कर दिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सफिया सराय थाना अध्यक्ष और अंचलायुक्त अधिकारी द्वारा जाम स्थल पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों की समस्या को समझा बुझाकर उन्हें हटवाया। तो वहीं बगहा पुलिस जिला अंतर्गत धनाहा से विदेशी शराब की खेप पहुंचाई जा रही बोलेरो सहित चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि धनाहा गौतम बुद्ध सेतु पर वाहन चेकिंग किया जा रहा था और तभी खाली बोलेरो को देखते ही पुलिस को संदेह हुआ। इसके बाद तलाशी ली गई, इसमें शराब की बड़ी खेप को पुलिस ने बरामद करते हुए चालक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी ऐसी ही एक बोलेरो में शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया गया था। तो वहीं बिहार थाना क्षेत्र के सूफी नगर मोहल्ला तालाब से युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। मृतक के भाई ने बताया कि पहले सुबह युवक शौच के लिए घर से निकला था मगर काफी देर तक नहीं लौटा। इस बीच लोगों ने तालाब में शव मिलने की सूचना दी। मृतक के भाई का आरोप है कि लोहे की रॉड से सिर पर वार कर उसका गला दबाकर हत्या करने के बाद उसे तालाब में फेंक दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी नूरुल हक
पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। वहीं आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। कटरा के एक बिट्टू कुमार हैं, 24-25 वर्ष उम्र होगी। उनका शव जो है वो सूफी नगर मोड़ है, वहाँ पे पानी लगा हुआ है, तालाब बोलते हैं लेकिन ऐसे पानी लगा हुआ है, वहीं पे पाया गया है सुबह। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और हमारी जो टीम है वो सीसीटीवी देख रही है और हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं। उठे हैं, हम लोग विश्वास नहीं हो रहा था, हमारे बका कि जब तक पूरा ये मोहल्ला सब निकाले हैं और उसका बाद निकाल के और सब यहीं लेके चला है। हम लोग उतने जान रहे हैं सर, मार दिया सर, जानते क्या है, लेटरिन में बैठा होगा समझे, इसको मार दिया, पीछे रेड से मारा है और मार के उसको गला अथी करके और उसको पानी में ढकेल दिया। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुजफ्फरनगर जनपद की मीरापुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें सहारनपुर सांसद इमरान मसूद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। इस दौरान सांसद इमरान मसूद ने सहारनपुर में पुलिस पर हुए पथराव को लेकर मंच से बोलते हुए कहा कि मुसलमानों में नफरत फैलाने की साजिश चल रही है। अल्लाह की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे तो उसको माफ करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सभी ध्यान दें कि संविधान में हमें अधिकार दिया है, उन अधिकार का इस्तेमाल करके विरोध करने का काम करें। सड़कों पर उतरकर पुलिस के ऊपर पथराव करके पूरी कौम को बदनाम करने का काम न करें। विरोध करना है तो काली पट्टी बांध लीजिए और रिवोल्ट जला दीजिए। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।